अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अफजल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, यानी फांसी, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है। प्रणब मुखर्जी उस समय के राष्ट्रपति जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए और हम शर्मिंदा हैं। और अभी राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी? मुस्लिम लीग इज 100% इज टोटली अ सेक्युलर पार्टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इज कंप्लीटली अ सेक्युलर पार्टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अभी भी बदले नहीं है, वही सोच है। इनके हाथों में देश देना है क्या? ये देश की चिंता करेंगे क्या? जिनको यही नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग, जिसका नाम ही मुस्लिम लीग है, वो सेक्युलर है। अरे वायनाड में वोट की इतनी कमी पड़ गई क्या? इतना समझौता क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? और मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये लियाकत पैक्ट हुआ 8 अप्रैल 1950। इसको नेहरू जी ने लियाकत के साथ पैक्ट किया। क्या पैक्ट हुआ? कि हमारे हिंदू भाई वहीं के वहीं रह जाओ जहां हो। लर्च में छोड़ दिया, मुसीबत में छोड़ दिया, कोई उनके लाने की व्यवस्था नहीं की। कहा जो जहां है वहीं रह जाओ, वहीं के सिटीजन बन जाओ। वो भारत आना चाहते थे, लेकिन लियाकत अली पैक्ट हो गया 8 अप्रैल 1950 को। और इतना ही नहीं, वहां तो रहे ही रहे, ये खान अब्दुल गफार खान, इनको भी कह दिया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना करके इनको भी वहां भेज दिया। और इन्होंने क्या कहा? व्हाट आर यू डूइंग? आप हमें भेड़ियों के सामने भेज रहे हो। उनके साथ भी दगा हुआ, और आपको मालूम है उनके अंतिम दिन कैसे हुए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी सोच नहीं बदली है। जो उस समय किया था, वही बात को आगे लेकर के चल रहे हैं। सरदार पटेल बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा दिस इज जिन्नाज मैड ड्रीम। ये पागलपन का सपना है जो ये देख रहा है। ये लियाकत पैक्ट के बाद हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और उसके वो अध्यक्ष बने। और तब उन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। जिसे मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया, उनकी इस नीति को समाप्त कर दिया। इसलिए अगर आप अडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से वह भी पाकिस्तान से आए थे, और किस तरीके का जीवन उन्होंने उस समय क्या क्या उन्होंने झेला, देखा, और लाखों परिवारों ने सब चीजों को देखा है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इस दिन को याद करने का जो आह्वान किया है, उसका मूल उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारे देश में क्या हुआ था, कैसे लम्हों ने खता की थी और सदियां सजा पा रही हैं, कैसे हमारे नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया था। ये सामने आना चाहिए, एक एक बात सामने आनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए आज याद नहीं करना चाहिए। ये 14 अगस्त का ही दिन था। मेरे को करेक्ट कर देंगे, मैं बहुत इसकी गहराई नहीं जानता हूं, लेकिन 14 नहीं होगा तो 13 होगा, जब सेंगोल सी राजगोपालाचारी जी लेकर के नेहरू जी के लेकर के आए थे और कहा था कि 15 तारीख को आप जब शासन संभालेंगे तो ये प्रतीक होगा निडरता का, सबको विकास की ओर ले जाने का, ये सबको बराबर देखने का, समभाव का ये प्रतीक होगा। ये दीगर बात है कि वह पहले जो कांग्रेस भवन बना, इलाहाबाद का जो भवन था, आनंद भवन, वहां रहा
और बाद में एक म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के रूप में उसको रख दिया गया। वॉकिंग स्टिक, क्या क्या इतिहास याद करेगा, क्या क्या किया है इन लोगों ने। इसीलिए आज जब हम ये मना रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस, तो हमारा मूल मंत्र होना चाहिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये आवश्यकता है अगर हमको मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। मैं आपके और आप सब लोग अभी मार्च में निकलने वाले हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारी सबकी सद्भावनाएं हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने इस दंश को झेला। हम सब की सद्भावनाएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने परिवार में अपने अपनों को बिछुड़ते हुए देखा, अपनों को अपने बीच से जाते हुए देखा, और इतिहास में इस तरीके का कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसलिए सजग होकर के मजबूत राष्ट्र को बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम कोई कसर न छोड़ें और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।